फैसल सब्जवारी बोले, हैरान हूं पीपल्स पार्टी को बेनजीर की मैयत पर इतनी सीटें नहीं मिली जितनी बदउनवानी की लाश पर मिल गई। यूनान कश्ती हादसे के मरकजी मुलजिम को सरगोदा से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम यासिर को इलाका फुलरवान से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम से असलहा भी बरामद हुआ। मुलजिम FIA के हवाले। KP का पुलिस एहलकार असले का स्मगलर निकला। कराची में असले से भरे बैग समेत गिरफ्तार। CTD ने KP के पुलिस का कार्ड बरामद कर लिया। मुलजिम अजरुद्दीन का ताल्लुक बैन सूबाई असला स्मगलिंग गिरोह से है। चीनी बाशिंदों को ले जाने वाली गाड़ी बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ ना होने का इंकशाफ। बशाब में चीनी इंजीनियर्स पर हमले से मुताल्लिक खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की दूसरी रिपोर्ट। वफाक और साल तबाह होने वाली बस दूसरी बस से 15 फीट के फासले पर थी। खुदकुश धमाके से बस 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। कराची स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए सोने की चिड़िया, आओ लूटो और चलते बनो। पुलिस कुछ नहीं कहेगी। रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों शहरी लुटने लगे। मॉडल कॉलोनी बोस्तान रजा के इलाके में लुटेरों ने शहरी को लूट लिया। शराब बोर्ड पर कम उम्र मुलजिम मोबाइल फोन ले उड़ा। शरातीफ टाउन में 2 डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गए। तशद्दुद और मुबैना फायरिंग से जख्मी पुलिस ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। 35 लाख में ईटी भेजने का झांसा देकर सरगोदा के रिहायशी बाप बेटे का कराची में अगवा। रिहाई के लिए 2 करोड़ तावान तलब। पुलिस का साइट एरिया में अगवाकारों से मुकाबला। दोनों मुगवी बाजियाब। 4 जख्मियों समेत 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। लाहौर के इलाके शेरा कोट में चमड़ा फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू की 10 गाड़ियों और 25 फायर फाइटर्स ने हिस्सा लिया। कोलिंग जारी। आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम न हो सकी। पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कारी और एक और सबक। नॉर्वे ने पाकिस्तान को नेशनल थ्रेट असेसमेंट की लिस्ट से निकाल दिया। नॉर्वे की पुलिस सिक्योरिटी सर्विस की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफ्द के हमरा दौरे सऊदी अरब। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। मस्जिद नबवी में नवाफिल भी अदा किए। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब सरमायाकारी के लिए अमीरात पर ब्रीफिंग देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान से टेलीफोनिक रब्ता। 2 तरफा ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। तुर्क सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन 9 अप्रैल को होने का इम्कान। यूसुफ गिलानी पीपल्स पार्टी की तरफ से चेयरमैनशिप के उम्मीदवार नामजद। तमाम सेनेटर्स को इस्लामाबाद तलब कर लिया गया। यूसुफ गिलानी 8 अप्रैल को सेनेटर्स के एजाज में इफ्तार डिनर देंगे। 9 अप्रैल को 9 मुंतखब सेनेटर्स हलफ उठाएंगे। हेल्थ रिफॉर्म्स अव्वलीन तरजीह। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं इस्लाहात पर काम का आगाज कर दिया गया। एयर एम्बुलेंस सर्विस भी जल्द शुरू की जाएगी। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फरहमी शुरू हो गई। होम डिलीवरी भी जल्द शुरू होगी। पंजाब में 6 जून से प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी लगाने का फैसला। इंसदाद स्मोक से मुताल्लिक अवाम की आगाही के लिए मुहिम चलाई जाएगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत स्मोक के खात्मे से मुताल्लिक इजलास। मुताल्लिका महकमों और स्टेक होल्डर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मरियम औरंगजेब का मजीद कहना था कि तमाम गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजिम और सालाना मुआयना होगा। हुकूमत सिंध ने सूबे के 14 कॉलेजेस की मरम्मत और तज़ीन आराइश के लिए 18 करोड़ 40 लाख रुपए मंजूर कर लिए। महकमा कॉलेज एजुकेशन ने रकम के इजरा के लिए महकमा खजाना को मरासला अरसाल कर दिया। महकमा खेल बलूचिस्तान को ग्रांट्स के मद में जारी रकूम में बदगुमानी का इंकशाफ। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने महकमे से 5 साल का रिकॉर्ड तलब कर लिया। 95 लाख रुपए की ग्रांट्स स्पोर्ट इवेंट के बजाय न्यू एयर नाइट के प्रोग्राम पर लगा दी गई। मुकदमा दर्ज।
जल्लाद स्टूडेंट्स रैली की जद में आकर शहीद नायब सूबेदार खालिद नसीर की नमाज जनाजा गिलगित में अदा, पाक फौज के अफसरान और जवानों की शिरकत। शहीद का जिस्म खाकी अपने आबाई इलाके को रवाना मुकम्मल फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। मैं अपने आप लोगों के पास जा रही हूँ ईद के लिए, बहुत मजा आ रहा है। हफ्तों में ईद मनाने के लिए परदेसियों की रवानगी, खसूसी ट्रेनों का आगाज। पहली ईद स्पेशल ट्रेन कोयटा से रावलपिंडी के लिए रवाना। कराची से पहली ईद स्पेशल ट्रेन पेशावर के लिए शाम 6 बजे से रवाना होगी। दूसरी ट्रेन कल रात 9 बजे कराची से लाहौर के लिए निकलेगी। भाई पहले था 1100-1000 रुपया, अभी बोल रहे हैं 2000। क्या इनको मरना नहीं है, कब्र में नहीं जाना है? यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है, सब माल खा रहे हैं। इन हुक्मरानों से तो मुश्किल है कि कोई गरीब आवाम को रिलीफ मिले। 1200 रुपया किराया, चोर इस मुल्क में सारे चोर 100 साल भी रगड़ते रहेंगे ना, ये ऐसे ही रहे, चोर मिक्स। अपनों के साथ ईद मनाना भी मुश्किल। ईद से पहले ट्रांसपोर्ट किरायों में मनमाना इजाफा। कराची में 200 से 800 रुपए तक इजाफी वसूली। कैंट स्टेशन, ताज कॉम्प्लेक्स, इम्प्रेस मार्केट और सराबकोट में ट्रांसपोर्टर्स जेबें गर्म करने लगे, हुक्काम खामोश। ईद का काउंटडाउन, खरीदारी का फाइनल राउंड। बाजारों में खरीदारों का खिड़की तोड़ रश। मर्द और खवातीन के साथ बच्चे भी अपनी विश लिस्ट के साथ मिशन ईद पर निकल पड़े। कहीं मैचिंग की सैंडल्स तो कहीं चूड़ियों की तलाश। दर्जियों के आस्ते में रह जाने वाले हजरात का रेडीमेड कपड़ों की दुकानों का रख। महंगाई भी शॉपिंग के आड़े आने लगी। खरीदार कीमतें सुनकर हैरान, दुकानदार परेशान। गजा पर इसराइली हमलों को 6 माह हो गए। बर्बरियत उरूज पर कानून इसमें झड़पें। शोहदा की तादाद 63,000 के 137 हो गई। 25,000 से ज्यादा बच्चे और खवातीन शामिल। हमास का कहना है कि झड़प में 14 इसराइली फौजियों को हलाक कर दिया गया। GTV न्यूज़ पर सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन। कारी खलील रहमान, मुफ्ती हनीफ कुरैशी समेत दीगर उलमाए कराम की शिरकत। इरफान रमज़ान ट्रांसमिशन में मुख्तलिफ समाजी, सियासी और दीनी मौज़ूआत पर मुफस्सिल और मुदल्लिल गुफ्तगू। देखिए रोज़ाना दोपहर 3:30 बजे से अफ्तार तक। और काकोल ट्रेनिंग कैंप में तरबियत मुकम्मल। फिजिकल फिटनेस की नो टेंशन। बाबर आजम ने बता दिया, कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत फ़ायदा होगा। शादाब खान कहते हैं खिलाड़ी जितने ज़्यादा फिट होंगे टीम को फ़ायदा होगा। नसीम शाह का कहना है कि ट्रेनिंग में जिम वर्क कम था, ज़्यादा तवज्जो स्टेमिना पर थी। हमें फिज़िकल फ़िटनेस की टेंशन नहीं होगी और यहाँ पे जितनी भी हमने फ़िटनेस का काम किया वो हमें हेल्प करेगी। जिम वर्क थोड़ा सा कम है और यहाँ पे भाग दौड़ का काम ज़्यादा है थोड़ा सा, तो आई थिंक फिटनेस के लिहाज से तो बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि जितने ज़्यादा हमारे प्लेयर्स फिट होंगे उतना ज़्यादा टीम को फ़ायदा होगा।